नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेज की तरफ से करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। करंट जीके की इस सीरीज में आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं, वो जो काफ़ी चर्चा में भी आ गया है और मेरे हिसाब से उस पर काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन बन सकते हैं। और टॉपिक के बारे में आप जान गए होंगे, गैस दुर्घटना। विशाखापट्टनम वेंकटपुरम गांव में जो दुर्घटना हुई है, आंध्र प्रदेश का जो एक गांव है उसमें जो ये गैस से संबंधित दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना के संबंध में हम आज चर्चा करेंगे। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको पूर्ण रूप से हमें एक्सप्लेन करके देखना पड़ेगा, तभी हम इस टॉपिक के साथ न्याय कर पाएंगे। तो पेज के बीच में लिखिए विशाखापट्टनम गैस दुर्घटना। गैस दुर्घटना, इंग्लिश में आप कह सकते हो विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी। ये जो हुई है, एक डेट याद रखनी पड़ेगी आपको, 7 मई 2020 को। क्लियर? ये डेट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखिए, जो विशाखापट्टनम गैस दुर्घटना है, इसको हम 3 पार्ट्स में बांट के देखेंगे। देखिए, इस पर हमें उन क्वेश्चनों की तरफ बहुत ध्यान देना है जो भोपाल गैस त्रासदी पर बने हुए हैं। उनको कोरिलेट करके ही मैं यहाँ पर बताऊंगा कि भोपाल गैस त्रासदी में जो क्वेश्चन बने थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। तो हमें ये कंपैरिजन ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम इस टॉपिक को ढंग से कर पाएंगे। तो यदि हम देखें इस संदर्भ में, सबसे पहले तो दुर्घटना ये कहाँ पर हुई है, मतलब स्थान कौन सा है। स्थान है वेंकटपुरम। वेंकटपुरम गांव है, उसके पास में एक कंपनी है, एलजी पॉलीमर्स प्लांट है, वहां पर यह गैस दुर्घटना हुई है। अभी बात करेंगे। और ये जो वेंकटपुरम है ये पड़ता है विशाखापट्टनम। आप देख रहे हो ज्यादा नाम विशाखापट्टनम चर्चा में है और आंध्र प्रदेश। क्लियर? अब देखिए, ये जो विशाखापट्टनम है इसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। विशाखापट्टनम एक तो ये आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है। आप इसको पोर्ट सिटी भी कह सकते हो, पोर्ट सिटी, बंदरगाह कह सकते हो। इसका जो अन्य नाम है वाइजाम, वाइजाम के नाम से भी इसको जानते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है ये। मैं जानबूझकर ज़्यादा बंदरगाहों पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। सबसे गहरा बंदरगाह है और इसकी जो विशेष बात है, 2 बातों के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। एक तो जलयान निर्माण, जलयान का निर्माण यहां पर होता है। दूसरा, यहां पर मत्स्य केंद्र है, ये मछली केंद्र है। ये 2 बातों के कारण ये ज्यादा जाना जाता है। क्लियर? अब देखिए, विशाखापट्टनम गैस दुर्घटना है, तो अब हम देखेंगे किस गैस दुर्घटना, किस गैस का रिसाव हुआ है। किस गैस का रिसाव हुआ है।
ये इम्पोर्टेंट है, इसको हमें काफ़ी डिटेल से करना पड़ेगा, जरूर करेंगे इसको। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भोपाल गैस त्रासदी है, इस पर मिथाइल आइसोसाइनेट MIC जो गैस का रिसाव हुआ था, उस पर कई क्वेश्चन बने मैंने देखे हैं और बार बार रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टडी में आता है। तो यहाँ जो गैस का रिसाव हुआ है वो है स्टाइरीन। अब देखिए ये स्टाइरीन क्या है, ये बड़ा टॉपिक है, हमें इसको बहुत गंभीर तरीके से देखना पड़ेगा, अभी बात करेंगे इसकी। लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी या प्लांट में ये हुआ है। या प्लांट, ये है LG पॉलीमर्स प्लांट। पॉलीमर मतलब बहुलक होते हैं। बहुलक क्या होते हैं? जैसे रेंजीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनका निर्माण होता है इसमें। क्लियर? तो लिख दीजिए, यह है पॉलीमर्स, ब्रैकेट में लिखना, जैसे रबड़, रेंजीन, प्लास्टिक बनाने की कंपनी है। क्लियर? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी पर इस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है कि जो भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, वो किसकी कंपनी थी? वो फर्टिलाइजर बनाने की कंपनी थी, उर्वरक बनाने की कंपनी थी। तो यहां पर एग्जामिनर आपसे पुटअप कर सकता है कि ये जो LG पॉलीमर्स प्लांट है, ये किससे रिलेटेड है? तो रेंजीन, प्लास्टिक बनाने से संबंधित है। ये देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1961 में, और ये जो स्थापना हुई थी, ये हिंदुस्तान पॉलीमर्स के नाम से हुई थी। पहले इसका नाम हिंदुस्तान पॉलीमर्स रखा गया था। उसके बाद में इसका जो अधिग्रहण कर लिया, अधिग्रहण मतलब एडॉप्ट किया गया 1997 में, 1997 में इसका अधिग्रहण किया गया। क्लियर? LG केम लिमिटेड के द्वारा इसको एडॉप्ट कर लिया। ये जो LG केम है, ये दक्षिणी कोरिया की कंपनी है। इसने इसका अधिग्रहण कर लिया। तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ भी रहे होंगे, एक बात लिखी हुई सामने आती है कि LG पॉलीमर प्लांट जो है दक्षिण कोरियाई कंपनी है। LG पॉलीमर प्लांट जो है दक्षिण कोरियाई कंपनी है। तो मैं ये मान लूं कि आपको इस बात से ये समझ में आ गया होगा कि वो लाइन क्यों लिखी हुई है। क्लियर? तो ऐसे इस टॉपिक को हमने तैयार करना है। कंपनी होगी, किस गैस का रिसाव हुआ है, स्टाइरीन हो गया, और विशाखापट्टनम के बारे में हमने बेसिक बात कर ली, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं स्टाइरीन के बारे में बात कर रहा हूं। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसको आपके एग्जाम को देखते हुए भी मैं काफ़ी व्याख्यात्मक रूप से इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। पेज के बीच में लिखिए स्टाइरीन। स्टाइरीन एक तो हम इसकी बात करेंगे, खोज किसने की थी इसकी। एक तो खोज किसने की, एक इसका रासायनिक फार्मूला क्या है, रासायनिक फॉर्मूला क्या है इसका। तीसरी हम बात करेंगे
इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, भौतिक गुण क्या है। क्लियर। और फिर हम बात करेंगे रासायनिक गुण। इसी के तहत हम इसको फिर प्रभाव के रूप में भी जोड़ेंगे, भी इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो इसको हम लेके चलेंगे। फिलहाल यदि हम देखें, ये जो स्टाइरीन है इसके क्या क्या नाम है, अन्य नाम। एथिनाइल बेंजीन, फेनिल बेंजीन, डायरेक्ट HF77, विनाइल बेंजीन, ये इसके नेम है। क्लियर। अब आइए, इसकी जो खोज हुई थी 1839 में इसकी खोज की गई थी, और इसकी खोज का जो श्रेय दिया जाता है स्टुअर्ट साइमन को। स्टुअर्ट साइमन को इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है, जर्मनी के थे ये। अब देखिए, ये जो स्टुअर्ट साइमन है, इन्होंने क्या किया था, एक अमेरिकन पेड़ होता है उससे इसको प्राप्त किया था। आप इसके नीचे लिख दीजिए प्रक्रिया। अमेरिकन स्वीट गम नामक पेड़, ये पेड़ था। इसमें जो जमा हुआ पदार्थ था, अब यही लिख दीजिए, इसका जो जमा हुआ, पेड़ पर जो जमा हुआ पदार्थ होता है, उससे इन्होंने एक वाष्पशील वेपोराइज्ड लिक्विड तैयार किया, और उस लिक्विड से इन्होंने इस गैस का निर्माण किया। तो स्वीट गम पेड़, नाम से ही देख लीजिए, स्वीट गम, स्वीट मतलब मीठा, गम मतलब गोंद, तो कुछ गोंद जैसा मीठा पदार्थ निकला, और उससे इन्होंने इस गैस का निर्माण किया। तो इसकी यदि खोज का श्रेय दिया जाता है तो स्टुअर्ट साइमन को जाता है। क्लियर। इसका जो रासायनिक फार्मूला है, ये है C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसका रासायनिक फार्मूला है, ध्यान रखना इसका। क्लियर। और इस रासायनिक फार्मूले की जो खोज है 1845 में हुई, ए हॉफमैन और जॉन ब्लिथ के द्वारा इन्होंने इसका फार्मूला खोजा था। इसके फार्मूले को यदि हम कहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी इसको कहा जा सकता है। क्लियर। आइए, अब देखिए, इसके भौतिक गुण की यदि हम कहें, भौतिक गुण की बात करें, तो सबसे पहले यदि हम कहें तो इसकी प्रकृति गैस प्रकृति होती है, लेकिन ध्यान रखें ठोस व द्रव में भी पाई जाती है। हालांकि इसकी प्रकृति गैस है, लेकिन ठोस और द्रव में भी ये पाई जाती है। अब देखिए, ये रंगहीन है। क्लियर। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो इसमें रंगहीन लिक्विड होता है, रंगहीन कलरलेस लिक्विड जो होता है, ये वायु के साथ क्रिया कर कर गैस बना देता है। क्लियर। जैसे क्लोरोफॉर्म के संदर्भ में आप इसे देख सकते हो। क्लियर। क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, और जैसे ही वो वायु के संपर्क में आता है तो वो गैस का रूप ले लेता है। उस दृष्टि से आप इसके इक्वल मान सकते हो। तीसरी जो है ये है गंधहीन, सॉरी गंध नहीं है, गंध, इसमें जो गंध होती है, ऐसा कहते हैं कि स्वीट मीठी गंध आती है इसके अंदर, स्वीट स्मेल आती है। नाम से ही देखिए, स्वीट गम नामक पेड़ से प्राप्त होती है।
लेकिन ऐसा कहा जाता है यदि ये सांद्र हो जाए, मतलब प्योर हो, सांद्र का मतलब कंसंट्रेट बोलते हैं इसको, और इस संदर्भ में आप कह सकते हो यदि ये प्योर हो तो इससे बदबू भी आने लगती है। एक लाइन लिख दीजिए, यदि उच्च सांद्रता होती है, उच्च सांद्रता मतलब हाई कंसंट्रेट, तो स्मेल भी आती है, बदबू भी आती है। क्लियर? अब देखिए इसके रासायनिक गुणों की हम बात करते हैं। रासायनिक गुण में एक ही बात करेंगे हम, जैसे स्टाइरीन है, इसकी क्रिया यदि आप ऑक्सीजन के साथ करते हो तो स्टाइरीन डाइऑक्साइड बनता है, और जो स्टाइरीन डाइऑक्साइड है ये खतरनाक होता है, खतरनाक, हानिकारक कह सकते हो ये, इसी से ही हानिकारक प्रभाव पैदा होते हैं ये। क्लियर? इसी कारण से हैजार्ड्स एंड टॉक्सिक केमिकल का दर्जा दिया गया है इसे। टॉक्सिक केमिकल का इसे दर्जा दिया गया है। तो रासायनिक गुण, भौतिक गुण, इसके फार्मूले, इस पे इस टाइप से आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। वर्तमान में यदि मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो ये मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बनने लगे कि क्या होगा जब क्लोरोफॉर्म वायु के साथ क्रिया करेगी, इस टाइप के बनने लग गए हैं। पहले नहीं बनते थे, बन गए हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या होगा जब स्टाइरीन वायु के साथ क्रिया करेगी। हो सकता है O2 शब्द ना इस्तेमाल करें क्योंकि इसको आप वायु भी कह सकते हो। तो स्टाइरीन डाइऑक्साइड बनेगा जो कि विषैला होता है, खतरनाक होता है, नुकसान पहुंचाता है। इस तरीके से यहां से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। फार्मूला इंपॉर्टेंट है इसका। क्लियर? फार्मूला पूछा जा सकता है। और स्टुअर्ट साइमन कौन थे, स्टाइरीन के बारे में किसने बताया था, फार्मूला किसने खोजा था। दोस्तों, वर्तमान एग्जाम की डिमांड यही है और इसी डिमांड को देखते हुए ये टॉपिक मैंने तैयार किया है आपके लिए। इसको इस वे से ना लें। आप कई लोग इसे सोच रहे होंगे ये बहुत ज़्यादा डीप है, इतना नहीं आता है, तो कोई बात नहीं है, मत कीजिए, वक्त आने पर वक्त आपको सिखा देगा। ध्यान रखना, इसको आपको एक्सप्लेन रूप से आपको देखना पड़ेगा, ध्यान रखना ये। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसमें मैं दो बातें ऐड और करना चाहूंगा। एक तो निर्माण, वैसे तो इसका निर्माण काफ़ी तरीके से किया जा सकता है, आप पढ़ते भी होंगे स्टाइरीन बनाने की विधियां, लेकिन वहां ज़्यादा नहीं जाना। एक विधि आपने ध्यान रखना जिसको ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, औद्योगिक उत्पादन भी बोलते हैं इसको, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बोलते हैं। इसका जो औद्योगिक उत्पादन बेंजीन से होता है। क्लियर? और हल्का सा बिना फार्मूले के आपने एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो बेंजीन है, बेंजीन अभी एसएससी में इसका फार्मूला भी पूछा गया था, तो ये C6H6 इसका एरोमेटिक यौगिक होता है, ये C6H6 बेंजीन, इसका फार्मूला भी पूछा गया था। इसकी क्रिया एथिलीन के साथ कराई जाती है तो एथिल बेंजीन बनता है। इसको आप एथिनाइल बेंजीन कह सकते हो। वास्तव में यही स्टाइरीन है और इसके जो कैटलिस्ट के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है वो है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी कह सकते हो। एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ पर, बेसिकली AlCl3
का इस्तेमाल करते हैं हम इसकी उपस्थिति में होता है, ये उत्प्रेरक है, इसको कैटलिस्ट बोलते हैं। एक चीज ध्यान रखना, अब भी कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में एक बात लिख देना, वर्तमान में इसके स्थान पर जियोलाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? और ये जो पूरा पोर्शन है आपका, ये जो अभिक्रिया है आपकी, इसको एक नाम भी दिया गया है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है? बेंजीन और एथिलीन की क्रिया होती है। क्लियर? अब मैं इसकी बात करूंगा, इसके यूज, प्रयोग। प्रयोग वैसे आपको पहले बता चुका हूं, लिख दीजिए, प्लास्टिक व रेंजीन बनाने में। क्लियर? अब हम बात करेंगे प्रभाव। इससे जो प्रभाव पड़ सकता है, एक तो जो महत्वपूर्ण प्रभाव है वो कैंसर हो सकता है, कैंसर के बारे में ज्यादा कहा जा रहा है। एक दूसरा जो है, देखने व सुनने की क्षमता में कमी, देखने व सुनने की क्षमता में कमी आ सकती है। क्लियर? अब देखिए, अभी अपनों ने एक बात की थी कि इस गैस, स्टाइरीन गैस का रिसाव हुआ है, थोड़ा सा मैं रह गया, वो मैं बता देता हूं। इसका जो रिसाव हुआ था, अभी जो रिसाव हुआ है इसका कारण जो है, गर्मी के कारण रिएक्शन होने से। अभी फिलहाल इसकी जांच के लिए भी गठन किया गया है, देखते हैं आगे क्या रूप लेकर सामने आता है, लेकिन फिलहाल अभी यही कहा जा रहा है कि गर्मी के कारण इसमें जो रिएक्शन हो गई, कोविड-19 के कारण प्लांट तो बंद है, लेकिन इसमें रिएक्शन होने के कारण रिसाव हो गया, जिसमें काफ़ी लोग मारे भी गए और कुछ बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती हुए, एक्सेट्रा, जो भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो। ये आपके एग्जामिनर की पसंद तो नहीं हो सकते, खैर, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हो। गर्मी के कारण रिएक्शन होने से हुआ। क्लियर? तो ये स्टाइरीन गैस के बारे में हमने चर्चा की है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डालिए, विशेष। देखिए, यदि हम इसके रिसाव की बात करें तो क्या इसके नियंत्रण के कानूनी उपाय है? हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो क्या इससे संबंधित भारत में कोई कानून है? तो उस कानून का हमने ध्यान रखना, 1989 में बना था। विशेष में पहला लिखिए, मैन्युफैक्चर्ड, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्ड्स केमिकल रूल 1989। आपने ये ध्यान रखना है कि 1989 में इससे संबंधित कानून बना था। आप नाम से देखिए, मैन्युफैक्चर, बनाना, स्टोर करना, और इंपोर्ट करना, आयात करना, इससे संबंधित जो भी हैजार्ड, हैजार्ड मतलब, हैजार्ड केमिकल क्या होते हैं? खतरनाक केमिकल।
खतरनाक रसायन, इनसे संबंधित आप निर्माण, इनका संग्रह और इनके आयात से संबंधित इसके अंदर रूल दिए गए हैं। क्लियर। अब ये जो ट्रेजेडी हुई है, इस ट्रेजेडी से रिलेटेड भोपाल गैस त्रासदी है, जो काफ़ी मात्रा में क्वेश्चनों के रूप में हमारे सामने कई बार आ चुकी है। भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसको थोड़ा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, हालांकि क्लास में याद कीजिए इसको पूरा कराया जाता है। ये जो हुई थी 3 दिसंबर 1984 को, भोपाल मध्य प्रदेश से संबंधित है और इसमें जो मिक का रिसाव हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। मिक, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाता है, ध्यान रखना। और जो कंपनी थी ये यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। यूनियन कार्बाइड के बारे में ध्यान रखना, एक तो ये किस देश की कंपनी थी, अमेरिका की थी। और ये फर्टिलाइजर बनाने की कंपनी थी। ये आया हुआ है क्वेश्चन। और इसके निदेशक काफ़ी चर्चा में रहे थे, वारेन एंडरसन। कई बार जब आप तैयारी करते होंगे आपने देखा हो एंडरसन को भारत लाओ, लेकिन अब नहीं ला सकते क्योंकि वो इस दुनिया से चले गए हैं। इसके जो निदेशक थे वारेन एंडरसन। क्लियर। इन बातों का आपने ध्यान रखना। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, हालांकि गैसीय दुर्घटना नहीं है, लेकिन इससे संबंधित आपके एसएससी में एक क्वेश्चन बना हुआ है कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी। एक छोटा सा नोट डाल दीजिए, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना, ये 1986 में हुई थी, ध्यान रखना, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। और चेरनोबिल ये जो है ये यूक्रेन का परमाणु संयंत्र है, वहाँ पर रिसाव हुआ था। एटॉमिक प्लांट है वहाँ पर रिसाव हुआ था। यूक्रेन का है, रशिया के पास में पड़ता है, यूरोपियन कंट्री है ये। तो यहाँ पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, वो इसलिए एक बनी हुई है, एक क्वेश्चन है, विश्व इतिहास में भोपाल गैस त्रासदी और चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी। विश्व इतिहास में भोपाल गैस त्रासदी और चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी। ऑप्शन देखिए कितने मज़ेदार हैं। इसमें ऑप्शन में ये था 1984, 1986, 1986, 1984, दोनों 1984 में, दोनों 1986 में। ये आया हुआ मज़ेदार क्वेश्चन है जी। तो उसने कहा है विश्व इतिहास में भोपाल गैस त्रासदी और चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी। तो देख लीजिए, पहले हमें देखना पड़ेगा भोपाल गैस त्रासदी को, फिर चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना को। और एक बात और बता दूं, ये अलग अलग भी पूछे गए हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये विशाखापट्टनम गैस दुर्घटना जो हुई है, विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी जो हुई है, इस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर। इस मिक के बारे में पूछा गया है बहुत बार, जो बच्चे काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता है। क्लियर। तो यहाँ पर फिर क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्टाइरीन। क्लियर। यूनियन कार्बाइड के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट हो गया, एलजी पॉलीमर्स प्लांट, वो इंपॉर्टेंट हो गया। यूनियन कार्बाइड किस देश की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। इसी तरीके से एलजी पॉलीमर प्लांट्स किस देश की कंपनी है, दक्षिण कोरिया की। ध्यान रखना, वर्तमान में दक्षिण कोरिया की है, पहले इसको हिंदुस्तान पॉलीमर्स के नाम से स्थापित किया गया था, वो अलग बात है। 1997 में दक्षिण कोरिया की
LG केम लिमिटेड ने इसका अधिग्रहण कर लिया था। क्लियर? तो इस पर जिस टाइप से क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने जानने का प्रयास किया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी पर चर्चा की। इसके संबंध में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने जानने का प्रयास किया और अपने स्टायरीन गैस को एक्सप्लेन किया। यहाँ मैं अपने क्लास के स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो साइंस में मैंने आपको केमिस्ट्री का जो चैप्टर करवाया था उसमें जो गैसेज चैप्टर थी उसके अंदर स्टायरीन को ऐड कर लें। अब ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण गैस बन चुकी है। उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं मैंने आपको सारी बता दी है, तो वहाँ उसको ऐड कर ले। इससे आपके नोट्स बन जाएंगे सिस्टमेटिक एंड अपडेटेड। और सिस्टमेटिक और अपडेटेड ये दो बातें ऐसी है जो आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसके अलावा हमने आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम शहर है उसको जानने का प्रयास किया। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, पोर्ट सिटी के नाम से इसको जानते हैं। और उत्तरी सरकार तट पर एक तट होता है, उत्तरी सरकार तट पर ये गोदावरी नदी के किनारे है। शायद मैं ये पॉइंट नहीं लिखा पाया, आप लिख देना। विशाखापट्टनम जो है, विशाखापट्टनम उत्तरी सरकार तट, याद कीजिए उत्तरी सरकार तट ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, पर गोदावरी नदी के किनारे है। गोदावरी नदी के किनारे है, ये ध्यान रखना। हो सकता है मैंने बताया नहीं बताया, मेरे माइंड से निकल गया, बताया तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो दोबारा रिपीट हो गया। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, आपसे यहाँ पर एक पूछा जा सकता है कि विशाखापट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है। आप जानते हो जो महत्वपूर्ण शहर होते हैं वो यदि किसी नदी के किनारे है तो उस नदी का नाम कई बार पूछा जाता है। तो विशाखापट्टनम गोदावरी नदी के किनारे स्थित एक शहर है। क्लियर? तो दोस्तों, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में यह टॉपिक कैसा रूप लेता है इसको हम समय समय पर अपडेट करते जाएंगे। तो दोस्तों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।